नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आइए आज एक पावन कथा माता लक्ष्मी और एक गरीब किसान की कथा, बहुत ही सुंदर और दिव्य कथा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रद्धालुओं ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी ने किस तरह से एक किसान के ऊपर अपनी आशीर्वाद बरसाया और उसके घर में सुख समृद्धि। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर देवगण स्तुति कर रहे थे, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर भगवान विष्णु से कहा, माता प्रभु, बहुत समय हो गया, मैं पृथ्वी लोक को देखना चाहती हूँ। वहाँ के लोगों का जीवन, उनकी भक्ति और उनके कर्म देखना चाहती हूँ। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे और बोले, देवी, पृथ्वी पर जाना तो संभव है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, बताइए क्या शर्त है। भगवान विष्णु ने कहा, जब तुम पृथ्वी पर जाओ तो किसी भी परिस्थिति में उत्तर दिशा की ओर मत देखना। यदि तुमने उत्तर दिशा की ओर देखा तो तुम्हें वहां जो भी स्थान दिखाई देगा उसके नियम के अनुसार कुछ समय तक वही निवास करना होगा। माता लक्ष्मी ने बिना अधिक विचार किए कहा, मैं वचन देती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और गरुड़ को बुलाया। देखते ही देखते गरुड़ माता लक्ष्मी को लेकर पृथ्वी की ओर उड़ चले। धरती पर पहुंचते ही माता लक्ष्मी ने प्रकृति की अद्भुत छटा देखी। कहीं कल कल बहती नदियां थी, कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं हरे भरे वन और कहीं लहलाते खेत। पक्षियों का मधुर कलरव और किसानों की मेहनत देखकर उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। वह एक एक दिशा में पृथ्वी का सौंदर्य निहार रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि अन्यास उत्तर दिशा की ओर चल गई। उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके कपड़े साधारण थे, घर कच्चा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह अपने खेत में हल चला रहा था और भगवान का नाम जपते हुए कह रहा था, हे नारायण, आज जो भी मिलेगा वही आपका प्रसाद है। जैसे ही माता लक्ष्मी ने यह दृश्य देखा तो उन्हें भगवान विष्णु की शर्त याद आ गई। वे बोली, अरे मुझसे यह क्या हो गया, मैंने तो उत्तर दिशा देख ली। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, देवी, अब तो आपको अपने वचन के अनुसार इस किसान के घर कुछ समय तक निवास करना होगा। माता लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक भगवान की इच्छा स्वीकार की और साधारण स्त्री का रूप धारण करके किसान के द्वार पर पहुंच गई। किसान की पत्नी ने उन्हें देखा और आदरपूर्वक कहा कि माता, आप कौन हैं? हमारे घर में आपका स्वागत है। घर छोटा है, भोजन भी साधारण है, लेकिन जो कुछ है वह आपका है। माता लक्ष्मी उनकी विनम्रता और अतिथि सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ और घर के कामों में हाथ बटाऊंगी। गरीब किसान और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो हमारा सौभाग्य होगा। उन्हें क्या पता था कि उनके घर पर स्वयं धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी पधार चुकी हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही वह दिव्य अतिथि जाग गई। उन्होंने आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा, चौखट पर सुंदर अल्पना बनाई और तुलसी के चौरे पर दीपक जलाकर भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उधर किसान की पत्नी जब उठी तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि घर पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और पवित्र दिखाई दे रहा है। वह बोली, माता, आपने सब क्यों किया? आप तो हमारी अतिथि हैं। माता मुस्कुराकर बोली, जहाँ स्वच्छता, परिश्रम और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ सुख अपने आप चला आता है। उस दिन किसान खेत पर जाने लगा। माता ने कहा कि आज खेत में बीज पूरे विश्वास से बोना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता, हम तो हर वर्ष पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वर्षा फसल नष्ट कर देती है, फिर भी भगवान की इच्छा मानकर काम करते हैं। माता लक्ष्मी उनके संतोष से अत्यंत प्रसन्न हुई। दिन बीतने लगे। जिस दिन से वह महिला उस घर में आई, घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां अनाज का मटका आधा भरा रहता था, अब वह खाली ही नहीं होता था। गायें पहले से अधिक दूध देने लगी, बैल स्वस्थ रहने लगे, खेतों की मिट्टी भी जैसे नई शक्ति से भर गई हो। एक दिन गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि पहला ग्रामीण बोलता है कि भाई, यह कैसी बात है,
जो किसान पहले मुश्किल से गुजारा करता था, उसके खेत में अब अधिक से अधिक हरे भरे कैसे हो गए। दूसरे ने कहा कि जरूर उसके घर कोई पुण्य आत्मा आई है, उसके घर से हर समय भजन की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन किसान के मन में तनिक भी अभिमान नहीं आया। वह रोज भगवान को प्रणाम करता, हे नारायण, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल कर्म करने वाला एक साधारण मनुष्य हूँ। उसकी यही विनम्रता देखकर माता लक्ष्मी के नेत्र प्रसन्नता से भर उठे। एक दिन माता ने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण स्त्री का रूप धारण किया और किसान से कहा, यदि तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे। किसान मुस्कुराया और बोला, पहले अपने माता पिता की सेवा करूँगा, फिर गरीबों को भोजन कराऊंगा, गांव के मंदिर की मरम्मत करवाऊंगा और जो बचेगा उसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगा। धन केवल अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। यह सुनते ही माता लक्ष्मी का हृदय गदगद हो उठा और उन्होंने मन ही मन कहा, यही कारण है कि सच्चा वैभव ऐसे ही लोगों के पास टिकता है। जहाँ दया, धर्म, परिश्रम और संतोष हो, वही मेरा स्थायी निवास होता है। उसी रात माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य स्वरूप में उस घर को आशीर्वाद दिया। किसी को उनका वास्तविक रूप दिखाई नहीं दिया, लेकिन पूरे घर में अलौकिक प्रकाश फैल गया। वातावरण में कमल की सुगंध छा गई और ऐसा लगा मानो स्वयं वैकुंठ की कृपा उस छोटे से घर पर बरस रही हो। रात का अंतिम पहर था, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक किसान के छोटे से घर में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कमल की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसी समय वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, अब समय आ गया है। देखते हैं यह किसान धन पाकर भी उतना ही विनम्र रहता है या फिर नहीं। यह कहकर भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर आ पहुंचे। सुबह होते ही वह किसान के द्वार पर पहुंचे और पुकारा, नारायण नारायण नारायण, कोई है? एक भूखा साधु भिक्षा चाहता है। किसान उस समय खेत जाने की तैयारी कर रहा था। साधु की आवाज सुनते ही वह दौड़कर आया और उनके चरण स्पर्श किया और बोला, महाराज, हमारा घर छोटा है, भोजन भी साधारण है, फिर भी कृपा करे इसे स्वीकार करें। अतिथि तो समय भगवान का स्वरूप होता है। साधु रूपी भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने देखा कि किसान ने पहले उन्हें भोजन कराया, फिर समय और फिर परिवार ने भोजन किया। भोजन के बाद साधु ने पूछा, वत्स, तुम्हारे घर में अचानक इतनी समृद्धि कैसे आ गई? क्या तुम्हें कोई गुप्त खजाना मिल गया? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमें कोई खजाना नहीं मिला। कुछ समय पहले एक माताजी हमारे घर आई थी। उन्होंने हमारे साथ रहकर घर और खेत के कामों में हाथ बटाया। उनके आने के बाद से जैसे भगवान की कृपा बरसने लगी। हम तो ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। साधु ने फिर पूछा, यदि वह माता आज चली जाए तो क्या तुम दुखी हो जाओगे? किसान ने मुस्कुराकर कहा, दुख तो होगा, क्योंकि उन्होंने हमें अपने परिवार जैसा स्नेह दिया है, लेकिन जिसने दिया है वही वापस भी ले सकता है। हमें भगवान के निर्णय पर कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। इतना सुनते ही साधु रूपी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी क्षण वह दिव्य प्रकाश से घिर गए। उनके चारों ओर हाथ प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद सुशोभित हो उठे। किसान और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु, हमें क्षमा करें, हम आपको पहचान नहीं पाए। तभी उनके पास खड़ी वह साधारण स्त्री भी तेजस्वी प्रकाश से आलोकित हो उठी। कुछ ही क्षणों में वह अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। कमल के आसन पर विराजमान, स्वर्ण में आभा से युक्त, चारों भुजाओं वाली जगत जननी माता महालक्ष्मी उनके सामने थी। किसान और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे बार बार कहने लगे कि माँ, हमें पता नहीं था कि आप समय हमारे घर महालक्ष्मी निवास कर रही है। हमारा जीवन धन्य हो गया माँ। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुमने मुझे देवी समझकर नहीं बल्कि एक साधारण अतिथि समझकर सम्मान दिया। तुमने कभी लोभ नहीं किया, कभी अभिमान नहीं किया और कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य परिश्रम, संतोष, दया, समस्ता, अतिथि सत्कार और भगवान में अटूट विश्वास रखता है, वहाँ लक्ष्मी समय स्थायी निवास करती है। किसान और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति और सद्बुद्धि कभी न छूटे।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनकी इस प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी ने दोनों को उठाकर स्नेहपूर्वक कहा कि वह सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं होता, सच्चा धन है सत्य, संतोष, परिश्रम, सेवा, दान, विनम्रता और भगवान में अटूट विश्वास। जिस घर में ये गुण रहते हैं वहाँ मैं बिना बुलाए भी निवास करती हूँ। भगवान विष्णु बोले, देवी अब समय आ गया कि हम वैकुंठ लौट चले, लेकिन इस परिवार को ऐसा आशीर्वाद दो कि इनका जीवन सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहे। माता लक्ष्मी ने अपने कर कमलों से स्वर्ण कमल उठाया और किसान के घर के आंगन में रख लिया और उन्होंने कहा, यह कमल धन का नहीं धर्म का प्रतीक है। जब तक इस घर में ईश्वर का स्मरण, अतिथि का सम्मान, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, परिश्रम और ईमानदारी बनी रहेगी, तब तक मेरी कृपा कभी कम नहीं होगी। फिर उन्होंने किसान को एक और उपदेश दिया, स्मरण रखना, यदि धन आने पर मनुष्य में अहंकार आ जाए, यदि वह गरीबों का तिरस्कार करे, छल कपट करे या धर्म छोड़ दे, तो लक्ष्मी उतनी ही शीघ्र चली जाती है जितनी शीघ्र आती है। किसान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ, मैं जीवन भर इस शिक्षा को नहीं भूलूंगा। जो कुछ मिलेगा उसे भगवान का प्रसाद मानकर सबके हित में उपयोग करूंगा। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, आज से तुम्हारे खेतों में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर आने वाला कोई भी अतिथि भूखा नहीं लौटेगा। तुम्हारे कुल में धर्म और सदाचार की ज्योति सदैव जलती रहेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर आरूढ़ हुए। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शंखनाद गूंज उठा। किसान और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर तब तक खड़े रहे जब तक भगवान और माता लक्ष्मी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। उस दिन के बाद उस गांव में यह बात सिद्ध हो गई कि लक्ष्मी उसी घर में स्थायी निवास करती है जहां स्वच्छता हो, परिश्रम हो, ईमानदारी हो, अतिथि का सम्मान हो, दान हो और भगवान का स्मरण हो। कथा हमें यह सिखाती है कि धन से बड़ा धन सदाचार होता है। परिश्रम और संतोष से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अतिथि देवो भव का पालन करने वाले घर में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अभिमान लक्ष्मी को दूर करता है, जबकि विनम्रता उन्हें स्थायी बनाती है। भगवान में विश्वास और धर्म में जीवन ही सच्ची समृद्धि का आधार है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि का वास होता है। वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। तो प्रिय श्रद्धालुओं, यह थी महालक्ष्मी की पावन कथा। अगर यह आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और अपने परिवारजन और मित्रों के साथ इसको साझा करें ताकि उन पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, धन्यवाद।